नाज़रीन, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल का एक अजीब वाक़या है जो कि भारत के शहर दिल्ली का है। ये वाक़या एक खातून के तवक्कुल का सच्चा वाक़या है। ये खातून बयान करती हैं कि उसका खाविंद उसको छोड़कर बग़ैर बताए कहीं चला गया और फिर मैं उसकी राह तकती रह गई मगर वो वापस ना आया। जब मेरा खाविंद मुझे छोड़कर गया तो मेरी गोद में छोटी सी बच्ची भी थी। जब मुझे अपने खाविंद की वापसी का यकीन ना रहा तो मैं अपने बूढ़े बाप के साथ रहने लगी। मेरा बाप भी इस कदर ज़ईफ़ हो चुका था कि अब वो मजदूरी करने और पैसे कमाने से आजिज़ था। हमारे हालात आए दिन बिगड़ते जा रहे थे और नौबत फाकों तक आन पहुंची थी। एक दिन मेरी बच्ची को शदीद बुखार आ गया। घर में खाने को कुछ नहीं था। दवाई के लिए पैसे तो दूर की बात थी। मैं सख्त परेशानी की हालत में बैठी रो रही थी। हमारी मदद करने वाला भी कोई ना था कि अचानक मेरे दिलो दिमाग पर अल्लाह का ये इरशाद छा सा गया, कौन है जो मुज़्तर की फरियाद को सुनता है जब वो उसको आवाज़ देता है और उसकी मुसीबत को दूर करता है, जो कि सूरह नमल की आयत है। नाज़रीन, वो औरत कहती है कि अल्लाह के इस इरशाद ने मेरे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ऐसा भरोसा और तवक्कुल पैदा कर दिया कि मैं उठी और अपनी बेटी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। उसके बाद वज़ू किया और 2 रकत नमाज नफल अदा किए और दोबारा नमाज की नीयत बांधकर अल्लाह के हुज़ूर सजदा रेज़ हो गई। बच्ची की तकलीफ़ की वजह से नमाज भी मुख्तसर पढ़ी, लेकिन दिल पर अल्लाह ताला के उसी इरशाद और आयत का गलबा था। दिल में अल्लाह की ज़ात पर अजीब सा तवक्कुल और भरोसा जाग उठा था। मैं इसी अमल को बार बार दोहरा रही थी। 2 रकत पढ़ती, दुआ करती और बच्ची की पट्टी चेंज करती। मैंने इस अमल को 4-5 दोहराया होगा कि हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं और मेरे वाले साहब दोनों परेशान थे कि रात के इस पहर दरवाजे पर कौन हो सकता है। वाले साहब ने पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज़ आई, मैं डॉक्टर हूँ। उन्होंने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने अंदर आते ही पूछा, मरीज़ा कहाँ है? हमने बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली से मेरी बच्ची को चेक किया, फिर कागज़ की चिट पर कुछ लिखा और मुझे थमाते हुए बोला, लाइए मेरी फ़ीस, मैं चलता हूँ और ये दवाई लाकर बच्ची को इस्तेमाल कराएं। मैंने आजिज़ी से उसे कहा कि हमारे पास तो फ़ीस नहीं है। डॉक्टर को गुस्सा आ गया और गुस्से में बोला कि अगर फ़ीस नहीं थी तो इस वक्त मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया? मुफ्त में थोड़ा ही चेकअप करते हैं हम। इस पर हमें हैरानगी हुई कि डॉक्टर को फ़ोन किसने किया। अलबत्ता मैंने हिम्मत करके डॉक्टर को बताया कि हमने तो फ़ोन नहीं किया, बल्कि हमारे पास तो फ़ोन भी नहीं है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं, हम ये दवाई कैसे ला सकते हैं? इस पर डॉक्टर थोड़ा नॉर्मल हुआ और पूछने लगा कि ये इफ्तिखार साहब का घर नहीं है? हमने बताया नहीं, उनका घर इस गली की दूसरी नुक्कड़ पर है। तो वो डॉक्टर खामोशी से चला गया। मैं वापस अपनी बच्ची के पास बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। वही डॉक्टर दोबारा हमारे घर आया और उसने कहा कि मैं इस वक्त तक नहीं जाऊंगा जिस वक्त तक आप लोगों की पूरी कहानी मालूम ना कर लूं। मैंने सारा माजरा उसको सुनाया। उसने हमें तसल्ली दी और खुद जाकर मार्केट से दवाइयाँ खरीद कर लाया और साथ में हमारे खाने पीने के लिए भी काफ़ी कुछ लेकर आया। उसने अपने हाथों से मेरी बच्ची को दवाई पिलाई और जाते वक्त ये कहकर गया कि अब आपको किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं हर महीने आपको ज़रूरत का सामान पहुँचा दिया करूँगा। नाज़रीन, ये है अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल का सिला। जब इंसान अल्लाह की तरफ पूरे यकीन के साथ रुजू करता है और सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह उसकी ज़रूर दादरसी फरमाता है, उसकी मदद करता है, उसकी ऐसी मदद फरमाता है जो कि इंसानी ज़हन से बालातर होती है। नाज़रीन, ऐसा ही एक वाक़या और आपको सुनाते हैं जो एक हकीम साहब का अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करने के हवाले से है। उसके बाद आपको तवक्कुल का और तकदीर का मफ़हूम बताते हैं। कहते हैं भारतीय पंजाब के किसी शहर में एक हकीम साहब हुआ करते थे जिनका मतलब एक पुरानी सी इमारत में होता था। हकीम साहब रोज़ाना सुबह मतब जाने से पहले बीवी को कहते कि जो कुछ आज के दिन के लिए तुमको चाहिए एक चिट पर लिखकर मुझे दे दो। बीवी लिखकर दे देती। आप दुकान पर आकर सबसे पहले वो चिट खोलते। बीवी ने जो चीज़ें लिखी होती उनके सामने उन चीज़ों की कीमत दर्ज करते, फिर उनका टोटल करते, फिर अल्लाह से दुआ करते कि या अल्लाह, तू ही मेरा वकील है, मेरा तुझ पर ही तवक्कुल है, मैं सिर्फ तेरे ही हुक्म की तामील में तेरी इबादत छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्करों में आ बैठा हूँ। जो ही तो मेरी आज की मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर देगा मैं उसी वक्त यहाँ से उठ जाऊँगा। और फिर यही होता। कभी सुबह के 9:30, कभी 10 बजे हकीम साहब मरीज़ों से फारिग होकर वापस अपने गाँव चले जाते और अपना बाकी वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारते। एक दिन हकीम साहब ने दुकान खोली। रकम का हिसाब लगाने के लिए चिट खोली तो वो चिट को देखते ही रह गए, क्योंकि आटे दाल वगैरह के बाद बेगम ने लिखा था बेटी के जहेज़ का सामान। कुछ देर सोचते रहे, फिर चीज़ों की कीमत लिखने के बाद जहेज़ का सामान लिखा और उसके बाद लिख दिया ये अल्लाह का काम है, अल्लाह जाने। चिट पर यह जुमला लिखा और काम में मसरूफ़ हो गए। 1-2 मरीज़ आए हुए थे, उनको हकीम साहब दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके मतब के सामने आकर रुकी। हकीम साहब ने कार वाले की तरफ कोई तवज्जो न दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे।
दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वो सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और सलाम करके बेंच पर बैठ गए। हकीम साहब ने कहा कि अगर आपने अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाएं ताकि मैं आपकी नब्ज देख लूं, और अगर किसी मरीज की दवाई लेकर जानी है तो बीमारी की कैफियत बयान करें। वो साहब कहने लगे, हकीम साहब मेरा ख्याल है आपने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15 या 16 साल बाद आपके मतब में दाखिल हुआ हूँ। आपको गुज़श्ता मुलाकात का अहवाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जब मैं पहली मरतबा यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, खुदा मुझे आपके पास ले आया था, क्योंकि अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया था और वो मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह था कि मैं अपनी कार में अपने आबाई घर जा रहा था कि सफ़र के दौरान ऐन आपकी दुकान के सामने हमारी कार का टायर पंक्चर हो गया। ड्राइवर कार का टायर उतार कर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि मैं गर्मी में कार के पास खड़ा हूँ। आप मेरे पास आए और आपने मतब की तरफ इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने आपका शुक्रिया अदा किया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज़ के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चले ना, मुझे भूख लगी है। और आप उसे कह रहे थे, बेटी थोड़ा सा सब्र करो, अभी चलते हैं। मैंने ये सोच करके इतनी देर से आपके पास बैठा हूँ, मुझे कोई दवाई आपसे ख़रीदनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने को ज़्यादा महसूस ना करें। मैंने आपसे कहा था हकीम साहब, मैं 4 साल से इंग्लैंड में होता हूँ। इंग्लैंड जाने से कबल मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हूँ। यहाँ भी बहुत इलाज किया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन अभी किस्मत में मायूसी के सिवा और कुछ नहीं देखा। मुझे कल की तरह याद है कि आपने कहा था, मेरे भाई तौबा अस्तगफार पढ़ो, खुदारा अपने खुदा से मायूस ना हो। याद रखो उसके ख़जाने में किसी शय की कमी नहीं। औलाद, मालो असबाब और गमी, खुशी, ज़िंदगी, मौत, हर चीज़ उसी के हाथ में है। किसी हकीम या डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं होती और ना ही किसी दवा में शिफा होती है। शिफा अगर होनी है तो अल्लाह के हुक्म से होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़ियाँ बना रहे थे। तमाम दवाइयाँ आपने 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 लिफाफों में डाली। फिर मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद अली है। आपने एक लिफाफे पर मोहम्मद अली और दूसरे पर बेगम मोहम्मद अली लिखा। फिर दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में डालकर दवाई इस्तेमाल करने का तरीका बताया। मैंने बेदिली से दवाई ले ली, क्योंकि मैं तो सिर्फ कुछ रकम आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवाई लेने के बाद मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने ज़्यादा जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा था मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आ चुका था। उसने मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब ये है कि आज के घरेलू अखराजात के लिए जितनी रकम हकीम साहब ने अल्लाह से मांगी थी वो अल्लाह ने दे दी है, मजीद रकम वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में शर्मिंदा हुआ कि मेरे कितने घटिया ख्यालात थे और ये सादा सा हकीम कितना अजीम इंसान है। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवाइयाँ दिखाईं और सारी बात बताई तो बेख्तियार उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है। इंशाअल्लाह उसकी दी हुई अद्वियात हमारे मन की मुराद पूरी करने का बायस बनेंगी। हकीम साहब, अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा और आज मेरे घर में 3 फूल अपनी बहारें दिखा रहे हैं। हम मियाँ बीवी हर वक्त आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। जब भी पाकिस्तान छुट्टी आया, कार इधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। मैं कल दोपहर भी आया था, आपका मतलब बंद था। एक आदमी पास ही खड़ा था। उसने कहा कि अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो आप सुबह 9 बजे लाजमन पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए आज मैं सवेरे सवेरे आपके पास आ गया हूँ। मोहम्मद अली ने कहा कि जब 15 साल कबल मैंने यहाँ आपके मतब में आपकी छोटी सी बेटी देखी थी तो मैंने बताया था कि उसको देखकर मुझे अपनी भांजी याद आ रही है। हकीम साहब, हमारा सारा ख़ानदान इंग्लैंड सेटल हो चुका है। सिर्फ हमारी एक बेवा बहन अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस माह की 21 तारीख को होना थी। उस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने ज़िम्मे लिया था। 10 दिन कबल इसी कार में उसे मैंने लाहौर अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए अपनी मर्ज़ी की जो चीज़ चाहे ख़रीद ले। उसे लाहौर जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को न बताया। बुखार की गोलियां, डिस्प्रिन वगैरह खाती और बाज़ारों में फिरती रही। बाज़ार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिरी। वहाँ से उसे अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि उसको 104 डिग्री बुखार है और ये गर्दन तोड़ बुखार है। वो बेहोशी के आलम में ही इस जहान फ़ानी से कूच कर गई। उसके फौत होते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी बीवी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हम मियाँ बीवी ने और हमारी तमाम फैमिली ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी का तमाम जहेज़, तमाम सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्द हो तो उसका बंदोबस्त खुद करेंगे और अगर अभी कुछ देर है तो तमाम अखराजात के लिए रकम आपको नकद पहुँचा देंगे। आपने ना नहीं करनी, आप अपना घर दिखा दें ताकि सामान का ट्रक वहाँ पहुँचाया जा सके। हकीम साहब हैरान व परेशान यूं गोया हुए, मोहम्मद अली साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना दिमाग नहीं है। मैंने तो आज सुबह जब बीवी के हाथ की लिखी हुई चिट यहाँ आकर खोल कर देखी तो मिर्च मसाले के बाद जब मैंने ये अल्फाज पढ़े, बेटी के जहेज़ का सामान, तो आपको मालूम है मैंने क्या लिखा? आप खुद ये चिट ज़रा देख लें। मोहम्मद अली ये देखकर हैरान रह गए।
कि बेटी के जहेज के सामने लिखा हुआ था, ये काम अल्लाह का है, अल्लाह जाने। मोहम्मद अली साहब, यकीन करें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बीवी ने चिट पर चीज़ लिखी हो और मौला ने उसका उसी दिन बंदोबस्त ना कर दिया हो। वाह मौला वाह, तू अजीम है, तू करीम है। आपकी भांजी की वफात का सदमा है, लेकिन उसकी कुदरत पर हैरान हूं कि वो किस तरह अपने मुर्जे दिखाता है। हकीम साहब ने कहा, जब से होश संभाला एक ही सबक पढ़ा कि अल्लाह पर तवक्कुल करना और सुबह विर्द करना है, राज़िक राज़िक तू ही राज़िक, और शाम को शुक्र शुक्र मौला तेरा शुक्र का विर्द करना है। यार दोस्तों, आपने अल्लाह पर तवक्कुल की ये दिलचस्प दास्तान मुलाहिजा फरमाई। चलिए अब आपको बताते हैं कि तकदीर और तवक्कुल क्या है। कुरान और हदीस में तकदीर और तवक्कुल के बारे में क्या इरशादात हैं, तकदीर पर ईमान रखना कितना ज़रूरी है, और अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल का असल मफहूम क्या है। याद रहे कि तवक्कुल और तकदीर के मफहूम को समझना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। यार दोस्तों, हम तकदीर के बारे में भी तफसीली बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं तवक्कुल की। याद रहे कि तवक्कुल से मुराद अल्लाह की ज़ात पाक पर भरोसा करना, यानी अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। दर हकीकत तवक्कुल अल्लाह और इंसान के दरमियान एक ऐसा अनोखा एहसास है जिसका अहाता भरोसा और एतमाद जैसे अल्फाज नहीं कर सकते। अलबत्ता इसकी जामियत को समझने के लिए उसे भरोसा कहा जा सकता है, क्योंकि भरोसा किसी पर भी किया जा सकता है, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल खास जज्बे का नाम है। और तवक्कुल का लफ्ज़ सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए ही मखसूस है। ये वो जज्बा है जिससे अल्लाह और बंदे का रिश्ता मजबूत हो जाता है। जिस शख्स का अल्लाह पर तवक्कुल मजबूती से कायम हो जाता है, उसके लिए हर मामले में अल्लाह काफ़ी हो जाता है। सूरह अत-तलाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने अल्लाह पर तवक्कुल किया उसके लिए अल्लाह काफ़ी है। और सूरह आल इमरान में इरशाद है, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकेगा, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन ऐसा है जो तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को तो अल्लाह पर ही तवक्कुल करना चाहिए। यार दोस्तों, अल्लाह के साथ तवक्कुल के रिश्ते में जुड़ने के लिए इंसानी हिम्मत, मेहनत, कोशिश और लगन की अहमियत को समझना ज़रूरी है। अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल रखने से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि बंदा कोशिश और मेहनत को तर्क कर दे, और ना ये कि बंदा सिर्फ अपनी मेहनत और हिम्मत को बरूए कार लाते हुए हर मामले में उसी को काफ़ी समझ बैठे। इंसानी कोशिश और अल्लाह पर तवक्कुल दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो तवक्कुल ये है कि हर काम के आगाज़ में अल्लाह पाक से इस काम को करने की तौफीक और हिम्मत को तलब किया जाए, क्योंकि अल्लाह की अता करदा तौफीक और हिम्मत के बगैर बंदा हकीर और कमतर है। जब वो काम मुकम्मल हो जाए और उसमें फ़तह और कामरानी भी नसीब हो जाए, तो इस फ़तह को महज अपनी मेहनत से हरगिज़ मंसूब ना किया जाए, बल्कि यही दलील रखी जाए कि यह कामयाबी अल्लाह की अता है। उसी ने मुझे इस काम को सरअंजाम देने की हिम्मत अता की और कामयाबी से हमकिनार किया है। वो जो चाहता है, जिससे चाहता है काम ले लेता है, चाहे वो काम दीनी हो या दुनियावी। और दोस्तों, इसके बरक्स ऐसी सूरत में कि मेहनत के बावजूद उस काम में नाकामी से दो चार होना पड़े, तो नाउमीद हुए बगैर उसे अल्लाह की रज़ा समझना चाहिए, क्योंकि बंदे का काम तो कोशिश करना है, कामयाबी देना या ना देना ये अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि तकदीर अल्लाह ताला की आजमाइश है और तदबीर बंदे की काविश। दोस्तों, याद रहे कि जिद्दोजहद कायनात का असूल है। हिम्मत करने वाला ही पहाड़ों की बुलंद चोटियों पर फतह व कामरानी के झंडे गाड़ता है। किसान की मेहनत से ही खेत में फसल उगती है। दिन का उजाला रात की तारीकी को चाक करके हसीन सुबह की किरणों के साथ नमूदार होता है। मेहनत करने वाला तालिब इल्म ही हर मैदान में कामयाब होता है। हर साइंसी ईजाद के पीछे जिद्दोजहद अमल का जज्बा कार फरमा होता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया है, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ईमान का असल इम्तिहान भी इसी तरह लिया जाता है कि बंदा अल्लाह पर तवक्कुल कायम रखते हुए मुसलसल जिद्दोजहद को अपना शुआर बना ले। चाहे मामला रिज़्क हासिल करने का हो या इम्तिहान में कामयाबी का, मकसद जंगी तैयारी हो या दीनी और दुनियावी फ़तह हासिल करने का, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल का इजहार इसी सूरत में मुमकिन है कि बंदा बातिन में खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दे और ज़ाहिरी तौर पर हमतन मसरूफ़ अमल रहे, ना कि ये बंदा हाथ पर हाथ धरा बैठा रहे कि अल्लाह की जानिब से उसका मामला अज़ हल हो जाएगा, या फिर ये कोशिश करने की बजाय बस तस्बीह के दाने ही फेरता रहे। ऐसे शख्स को मुतवक्किल कैसे कहा जा सकता है? वो तो बस सुस्त और काहिल ही है। आपको बताते चलें कि इंसानी कोशिश और तकदीर के ज़िमन में दो नज़रियाती फ़िरके वजूद में आते हैं। अव्वल मज़हब कदर और दो मज़हब जबर। मज़हब कदर ये वो फ़िरका है जो कहता है अल्लाह ने बंदे को इख्तियार दिया है कि वो अच्छे और बुरे अमाल का फ़ैसला करके अपने लिए दुरुस्त राह का इंतखाब कर सकता है। वो तकदीर के हाथों मजबूर नहीं है, बल्कि आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। उनके लिए इंसानी कोशिश और आज़ादी ही उनके मज़हब का महवर व मरकज़ है। मज़हब जबर फ़िरका वालों का कहना है कि बंदा तकदीर के हाथों मजबूर है, तमाम फ़ैसले किए जा चुके हैं, कोई भी शय अल्लाह के हुक्म के बगैर बाल बराबर भी हरकत नहीं कर सकती। उनके मज़हब में तकदीर के सामने खुद को बेबस जानकर
इंसानी कोशिश को तर्क करने का नजरिया मिलता है। प्यारे दोस्तों, अगर इन दोनों फिरकों का एक बारीक बीनी से मुतालिया किया जाए तो कदर ये मजहब में तवक्कुल का फुकदान नजर आता है और इंसानी कोशिश और फैसला साजी को ही मजहब की बुनियाद करार दिया गया है। इसके बरक्स जबरिया मसलक में इंसान को तकदीर के हाथों मजबूर कहकर इंसानी कोशिश को तर्क करने का रवैया नजर आता है। एक मसलक इंसानी कोशिश को बुनियाद बनाता है और दूसरा कोशिश और हिम्मत को तर्क करके तकदीर के सामने झुक जाने को अपना मजहब करार देता है। इन दोनों मसालिक का नजरिया काबिल कबूल नहीं, क्योंकि एक मुसलमान की जिंदगी में ईमान की बुनियाद तवक्कुल है और इंसानी कोशिश अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है। इसके अलावा ये दोनों मज़ाहिब इंतहा पसंदियत को उभारते हैं, जबकि दीन इस्लाम मुयाना रवी का दीन है। जिस तरह इंसानी वजूद के दो रुख हैं, एक ज़ाहिर और दूसरा बातिन, इसी तरह एक मुसलमान के वजूद के दो रुख हैं। बातिन तवक्कुल से इबारत है और ज़ाहिर कोशिश और हिम्मत का नाम है। कुरान मजीद की सूरह यूनुस की आयत नंबर 84 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसी पर यानी अल्लाह ताला पर तवक्कुल करो अगर तुम मुसलमान हो। याद रहे कि इंसान को तकदीर के हाथों मजबूर कहकर कोशिश और हिम्मत को तर्क कर देना, अपना हाल तब्दील ना करना, गुनाहों से बाज ना आना, ये सब नफ्स की हीलागरी और फितना है। यार दोस्तों, बंदा सिर्फ ये सोचकर कोशिश और हिम्मत को तर्क नहीं कर सकता कि अल्लाह ने उसके लिए यही बुराई करना लिखी थी सो ऐसा ही हुआ, ऐसा हरगिज नहीं है। बेशक अल्लाह अलीम व बसीर है, वो अज़ल से जानता है कि कौन सा बंदा कौन सी राह अपनाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह ने बंदे को इख्तियार दिया है कि वो सही और गलत के माबैन फैसला कर सके। अल्लाह अलीम व बसीर है, इससे मुराद यहाँ ये है कि अल्लाह को मालूम है कि अगर इस बंदे को फैसला करने का हक दिया जाए तो वो कौन सी राह को अपनाएगा। दोस्तों, याद रहे कि रोज़े क़यामत जज़ा और सज़ा का फैसला भी इंसानी कोशिश व अमल की बिना पर किया जाएगा। जो शख्स नेक अमाल करेगा वो फतह कामरानी से सुरखरू होगा और जो शख्स बुराई की राह को अपनाएगा उसे उसके अमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल मुबारक है, एक शख्स ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तकदीर के मुतल्लिक पूछा कि इंसान कितना मजबूर है और कितना आज़ाद। इस पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी एक टांग उठाओ। उस शख्स ने उठा ली। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान इतना आज़ाद है। फिर उस शख्स को इरशाद फरमाया, अपनी दूसरी टांग भी उठाओ, जो कि नामुमकिन था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इंसान इतना मजबूर है। इस कौल मुबारक से दो नुक्ते वाज़ेह होते हैं। अव्वल, दीन इस्लाम म्याना रवी और एतदाल का दीन है, और दूसरा, तकदीर में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या लिखा है इस पर सोचने की बजाय इस बात पर अपनी तमाम तर तवानाई खर्च की जाए जिसका इख्तियार अल्लाह ताला ने हमें दिया है, और वो है अच्छी नीयत रखकर कोशिश और हिम्मत करना। यार दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल मुबारक से ये बात भी वाज़ेह होती है कि इंसान ना तो कुली तौर पर मुख्तार है और ना कुली तौर पर मजबूर है। उसको अल्लाह ताला ने अपने इल्म और हिकमत के साथ बाज़ चीज़ों में इख्तियार भी दिया है और अपनी हिकमत के तहत बाज़ चीज़ों में मजबूर भी रखा है। दोस्तों, यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को किन मामलात में अपना मकसद हयात बनाना चाहिए और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो इस बारे में एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि तमाम नासूती मामलात यानी रिज्क, शादी, ब्याह, औलाद, दौलत, इनके मुतल्लिक तो अल्लाह ताला ने लिख दिया है। इंसान को चाहिए इन मामलात को अपना मकसद हयात बनाने की बजाय मार्फत और दीदार इलाही को अपना अव्वलीन मकसद बनाए, और दर हकीकत इसी मकसद को हासिल करने के लिए इंसान कोशिश करने के लिए कहा गया है, और यही इंसान की असल आजमाइश है। जो शख्स इस मकसद में कामयाब हो गया वो दीन और आखिरत दोनों में कामयाब हो गया। अल्लाह ताला ने सूरह दहर की आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाया, बेशक हमने इंसान को मिले जुले नुतफे से इम्तिहान के लिए पैदा किया और उसको सुनता देखता बनाया। यहाँ सुनता और देखता से मुराद है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कुव्वत और अक्ल व फहम से नवाजा है ताकि वो सही और गलत राह के माबैन तफरीक कर सके और आजमाइश में कामयाब हो सके। दोस्तों, अगर बात की जाए तवक्कुल और रिज़्क़ की, तो बहैसियत बंदा इस हकीकत अज़ली पर सिद्क़ के दिल से ईमान होना चाहिए कि हर शख्स का राज़िक़ वही है जिसने बंदे को एक नुतफ़े से पैदा किया। वही बंदों का राज़िक़ है जो एक बच्चे को माँ के पेट में रिज़्क़ मुहैया करता है, और वो राज़िक़ रब्बे करीम है जो पत्थर में मौजूद एक कीड़े को भी भूखा नहीं रहने देता। चरिंद, परिंद, हैवानात व नबातात सब का राज़िक़ अल्लाह ताला है, लेकिन सद अफसोस इन पर जो बेयकीनी का शिकार होकर रिज़्क़ की खातिर मुसब्बबुल असबाब को छोड़कर मखलूक से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह तलाक में फरमाया, और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से गुमान भी ना हो, और जो खुदा पर भरोसा रखेगा यानी तवक्कुल रखेगा वो उसकी कफालत करेगा। खुदा जो चाहता है वो कर लेता है। खुदा ने हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। दोस्तों, याद रहे कि रिज़्क़ की खातिर इंसान को कोशिश करने का ज़रूर कहा गया है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है, लेकिन रिज़्क़ हासिल करने के लिए कोशिश करना और ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने में बहुत फ़र्क है। ख्वाहिशात नफ्स का ग़ुलाम बन जाना और हलाल कमाई की खातिर तगोताव करना मुख्तलिफ अमल है। अल्लाह ताला ने सूरह जासिया में फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو الہ یعنی معبود بنا لیا ہے؟ پھر دوستو یاد رکھیں، انسان کی زندگی کا مقصد بس پیٹ بھرنا نہیں یا روزی روٹی کی خاطر ہر دم پریشان رہنا نہیں ہے۔ صبح کا کھانا کھا لینے کے بعد دوپہر کے کھانے کی فکر میں کمر بستہ رہنا، جب رات ہوئی تو اگلے دن کی روزی کی فکر میں مشغول ہو جانا اور اسی کو مقصد حیات بنا لینا توکل الی اللہ کے برعکس ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں پرندوں کی طرح روزی دی جائے گی کہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تو اپنے رزق کے بارے میں فکر نہ کر، کیونکہ رزق کو جتنا تو تلاش کرتا ہے اس سے زیادہ رزق تجھے تلاش کرتا ہے۔ جب تجھے آج کے دن کا رزق مل گیا تو کل آنے والے دن کے رزق کی فکر نہ کر۔ جس طرح تو گزشتہ دن کو چھوڑ گیا کہ وہ دن گزر گیا، آنے والے دن کا تجھے معلوم نہیں کہ آتا ہے یا نہیں، اس لیے تو آج کے دن میں مشغول رہ۔ پھر دوستو اگر دیکھا جائے تو روزی اور معاش کی فکر میں حلال و حرام کی تمیز کو بھول جانا یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا المیہ ہے اور اس کی وجہ توکل کی کمی ہے۔ حالانکہ اسلام نے ہر معاملے میں بنی نوع انسان کو توکل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک نے ہر ایک شخص کو دوسرے بندے کے لیے رزق کا وسیلہ بنایا ہے۔ مثلاً والد کو بچوں اور بیوی کے رزق کا وسیلہ بنایا ہے، ایک ٹھیکیدار کو کئی مزدوروں کے رزق کا وسیلہ بنایا ہے، قرض مال و متاع یا صاحب حیثیت شخص کو غریبوں کی روزی روٹی کا وسیلہ بنایا ہے۔ اس بات پر اترانا یا اپنے آپ کو دوسروں سے اس لیے برتر جاننا کہ میری وجہ سے کسی اور کو رزق مل رہا ہے، غرور و تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر بندہ رزق کے معاملے میں کسی دوسرے سے امید باندھ لیتا ہے کہ مجھے رزق دینے والا فلاں شخص یا فلاں مخصوص ادارہ ہے اور اسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تو یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ بندہ اس بات پر اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے اسے کسی دوسرے کے رزق کا وسیلہ بنایا ہے، اسی نے اسے توفیق عطا فرمائی ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ دوستو اگر دیکھا جائے تو مسئلہ تقدیر و توکل میں عام دنیا کے لوگ بڑی افراتفری میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ بے دین لوگ تو وہ ہیں جو سرے سے تقدیر و توکل کے قائل ہی نہیں، انہوں نے مادی اسباب ہی کو خدا بنایا ہوا ہے، اور کچھ ناواقف ایسے بھی ہیں جنہوں نے تقدیر و توکل کو اپنی کم ہمتی اور بیکاری کا بہانہ بنا لیا ہے۔ تو چلیے آپ کو مسئلہ تقدیر کو سمجھنے کے لیے صحیح ستہ سے چند احادیث بتاتے ہیں جن میں اس مسئلے کی تشریح موجود ہے۔ ان احادیث کو آپ نے غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو تقدیر و توکل کے مسئلے کی سمجھ آ سکے۔ پیارے دوستو صحیح بخاری جلد 2 حدیث نمبر 443 میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک مزغہ گوشت رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا رزق اور اس کی عمر لکھ دے، اور یہ بھی لکھ دے کہ وہ بدبخت یعنی جہنمی ہے یا نیک بخت یعنی جنتی ہے۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، بے شک تم میں سے ایک آدمی ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کو نوشتہ یعنی تقدیر غالب آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے، اور ایک آدمی ایسے عمل کرتا ہے کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اتنے میں تقدیر الہی اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے۔ پیارے دوستو جو آیت آپ نے تھوڑی دیر پہلے ملاحظہ کی اس میں بھی کتاب کا ذکر ہو چکا ہے کہ ہر انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کچھ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اور اسی کتاب کا لکھا دراصل تقدیر ہے۔ صحیح بخاری جلد 2 حدیث نمبر 561 میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی پیدائش 40 دن اس کی ماں کے پیٹ میں پوری کی جاتی ہے، پھر 40 دن میں نطفہ خون بستہ بن جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت میں وہ مزغہ گوشت ہوتا ہے، پھر اللہ ایک فرشتے کو 4 باتوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے، بس وہ اس کا عمل، اس کی موت، اس کا رزق اور شقاوت یا سعادت لکھ دیتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے اور ایک آدمی دوزخیوں جیسا عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو فوراً اس کا جو ہے نا تقدیر بدلنے کا عمل آگے بڑھتا ہے اور وہ اہل جنت کے سے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی اہل جنت کے سے عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کی تقدیر آگے بڑھتی ہے اور وہ دوزخیوں جیسے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی جلد 2 حدیث نمبر 537 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو تاریکی میں پیدا کیا، پھر ان پر اپنا نور ڈالا، بس جس پر وہ نور پہنچا اس نے ہدایت پائی اور جس تک نہیں پہنچا وہ گمراہ ہو گیا۔
इसी लिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला के इल्म पर कलम खुश्क हो गया। यार दोस्तों, इस हदीस से मालूम होता है कि खुशबख्ती और बदबख्ती इंसान के मुकद्दर में लिख दी जाती है। और इस हदीस में हिदायत का जरिया अल्लाह ताला का नूर बतलाया है कि जिस तक अल्लाह का नूर पहुंचा उसको दुनिया में हिदायत मिलेगी, और जिस तक नहीं पहुंचा उसको हिदायत नहीं मिलेगी। प्यारे दोस्तों, सुनन इब्न माजा जिल्द सोम हदीस नंबर 750 में हज़रत अबान बिन उस्मान फरमाते हैं कि मैंने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये फरमाते सुना कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, जो बंदा भी हर रोज़ सुबह और शाम 3 बार ये कलमात कहे, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मन शैइन फिल अर्ज़ि वल फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये नहीं हो सकता कि उसे कोई ज़रर पहुँचे। रावी कहते हैं कि हज़रत अबान को फालिज था। एक शख्स उनकी तरफ ताज्जुब से देखने लगा तो हज़रत अबान ने उससे कहा, क्या देखते हो? हदीस ऐसे ही है जैसे मैंने बयान की, लेकिन एक रोज़ मैं ना पढ़ सका और भूल गया, ताकि अल्लाह ताला अपनी अटल तकदीर मुझ पर जारी फरमा दे। यार दोस्तों, यहाँ मालूम हुआ कि जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई फ़ैसला अटल होता है तो फिर दुनिया में उसके लिए राहें खुद ही बनती चली जाती हैं। जैसा कि इस हदीस में रावी का बयान है कि जिस रोज़ मुझे फालिज हुआ मैं ये दुआ पढ़ना भूल गया था। दरअसल ये तकलीफ़ उनके मुकद्दर में थी और उनको पहुँचनी थी, इसलिए वो दुआ ना पढ़ सके और उनको फालिज हो गया। सही मुस्लिम जिल्द सोम हदीस नंबर 2242 में है, हज़रत अबुल असद दिली से रिवायत है कि मुझे इमरान बिन हसीन ने कहा, क्या तू जानता है कि आज लोग अमल क्यों करते हैं और इसमें मुशक्क़त क्यों बर्दाश्त करते हैं? क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जिसका फ़ैसला हो चुका है और तकदीर इलाही उस पर जारी हो चुकी है, या वो अमल उनके सामने आते हैं जिन्हें उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत ने दलाइल साबिता से वाज़े कर दिया है? तो मैंने कहा नहीं, बल्कि उनका अमल उन चीज़ों से मुताल्लिक है जिनका हुक्म हो चुका है और तकदीर उनमें जारी हो चुकी है। तो इमरान ने कहा, क्या ये जुल्म नहीं है? रावी कहते हैं कि उससे मैं सख्त घबरा गया और मैंने कहा, हर चीज़ अल्लाह की मखलूक और उसकी मलकियत है, बस उससे उसके फ़ेल की बाज़पुर्स नहीं की जा सकती। और लोगों से तो पूछा जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, मैंने आपसे ये सवाल सिर्फ आपकी अक्ल को जांचने के लिए ही किया था। कबीला मज़निया के 2 आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस बारे में क्या फरमाते हैं कि लोग आज अमल किस बात पर करते हैं और किस वजह से उसमें मुशक्क़त बर्दाश्त करते हैं? क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हुक्म सादिर हो चुका है और उसमें तकदीर जारी हो चुकी है, या उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहकाम लेकर आए हैं और तबलीग की हुज्जत उन पर कायम हो चुकी है उसके मुताबिक अमल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि उनका अमल इस चीज़ के मुताबिक है जिसका फ़ैसला हो चुका है और तकदीर उसमें जारी हो चुकी है और उसकी तस्दीक अल्लाह की किताब में मौजूद है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और कसम है इंसान की और जिसने उसको बनाया और उसे उसकी बदी और नेकी का इल्हाम फरमाया। फिर दोस्तों, सही मुस्लिम जिल्द सोम हदीस नंबर 2254 में हज़रत औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद सहाबा से मुलाकात की। वो कहते थे, हर चीज़ तकदीर से वाबस्ता है। और मैंने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ तकदीर से वाबस्ता है, यहाँ तक कि इर्ज़ और कुदरत या कुदरत और इर्ज़। इसी तरह सुनन अबी दाऊद में जिल्द सोम हदीस नंबर 1273 में इरशाद है, हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास इब्न दीमी कहते हैं कि मैं हाजिर हुआ और उनसे कहा कि मेरे दिल में तकदीर से मुतल्लिक कुछ शुकूक व शुबहात पैदा हो गए हैं, आप इस बारे में मुझे कुछ बतलाएं, शायद अल्लाह ताला मेरे दिल से इन शुबहात को निकाल दें। तो अबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर अल्लाह आसमान वालों और ज़मीन वालों को अजाब देना चाहें तो अजाब दे सकते हैं और वो उन पर जुल्म करने वाले नहीं होंगे, और अगर वो उन पर रहम फरमाएं तो उनकी रहमत उनके लिए उनके अपने आमाल से बेहतर होगी। और अगर तू ओहद के पहाड़ के बराबर भी सोना खरीद कर दे तो अल्लाह की राह में वो तुझसे कबूल नहीं फरमाएंगे, यहाँ तक कि तू तकदीर पर ईमान ले आए और ये ना जान ले कि तुझे जो कुछ मुसीबत वगैरह पहुंची वो तुझसे ख़ता होने वाली ना थी, और जो तकलीफ़ वगैरह तुझे नहीं पहुंची वो तुझे हरगिज़ पहुंचने वाली नहीं थी। और अगर इस एतकाद के बगैर तू मर गया तो ज़रूर बिल ज़रूर तू आग में दाखिल होगा। इब्न दिलमी कहते हैं कि फिर मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया तो उन्होंने भी इसी तरह फरमाया। फिर मैं हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन यमान के पास आया तो उन्होंने भी तकरीबन यही कहा। फिर मैं हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया, उन्होंने भी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही हदीस नकल की। यार दोस्तों, इस हवाले से कुरान पाक की आयत हम आपको बता चुके हैं कि इंसान को जो भी मुसीबत पहुँचती है वो पहले से लिखी जा चुकी है, और इस हदीस में भी इसी आयत की वजाहत है जिसमें तकदीर पर ईमान लाने की अहमियत बयान की गई है। अगर इंसान तकदीर के मामले में शक करेगा तो उसका ईमान ज़ाय हो जाएगा और ऐसा शख्स जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। यार दोस्तों, अगर हम बात करें ईमानियात की तो ईमान मुफस्सल में हर मुसलमान 6 बातों का इकरार करता है।
नंबर 1 अल्लाह ताला पर ईमान, नंबर 2 फरिश्तों पर ईमान, नंबर 3 किताबों पर ईमान, नंबर 4 रसूलों पर ईमान, और नंबर 5 यौम आखिरत पर ईमान, और नंबर 6 तकदीर पर ईमान, चाहे अच्छी हो या बुरी। याद रहे कि इन बातों पर ईमान रखना यानी ज़ुबान से इकरार करना और दिल से इन तमाम बातों की तस्दीक करना हर मुसलमान के लिए लाजिम है। अगर कोई इन 6 चीज़ों में से किसी एक चीज़ का भी इनकार करेगा तो उसका ईमान कामिल नहीं है। यही वजह है कि तकदीर और तवक्कुल के हवाले से मुतअद्दिद अहादीस सहीह सित्ता में मनकूल हैं। सुनन अबी दाऊद जिल्द सोम हदीस नंबर 1274 में हज़रत इबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन सामत ने अपने बेटे से फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, तू हरगिज़ ईमान की हकीकत की हलावत नहीं पाएगा, यहाँ तक कि तू ये जान ले कि तुझे जो कुछ तकलीफ़ या माल वगैरह पहुँचा वो तुझसे हरगिज़ छुटने वाला ना था, और जो तुझसे रह गया वो हरगिज़ तुझे मिलने वाला ना था। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि पहली जो चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की वो कलम है। फिर उससे फरमाया कि लिख। उसने कहा कि ऐ मेरे रब, मैं क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर चीज़ की तकदीर लिख, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाए। ऐ मेरे बेटे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो इस एतकाद व यकीन के बगैर मर गया तो वो मुझसे नहीं है। इसी तरह सुनन निसाई जिल्द दोम हदीस नंबर 1468 में हज़रत फारिया बिनत मालिक से रिवायत है कि उसका शौहर अपने ग़ुलाम को तलाश करने के वास्ते गया। वो ग़ुलाम अजमी था, उनका शौहर वहाँ कत्ल हो गया। उन ग़ुलाम ने उसको कत्ल कर दिया या किसी दूसरे ने उसको कत्ल कर दिया। हज़रत शौबा और हज़रत इब्न जरी नकल फरमाते हैं आबादी से उस खातून का मकान फासले पर वाक़ था। फिर वो खातून अपने भाई के हमरा खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुई और उसने अपना हाल अर्ज़ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने हालात अर्ज़ किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दूसरे मकान में चले जाने की इजाज़त फरमाई। जिस वक्त वो खातून अपने मकान जाने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और फरमाया, तुम अपने मकान में बैठ जाओ जब तक कि तकदीर का लिखा हुआ पूरा हो जाए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इन अहादीस में बार बार तकदीर की तरफ तवज्जो दिलाना दरअसल तकदीर की अहमियत को वाज़े करता है। सुनन निसाई जिल्द सोम हदीस नंबर 1698 में अब्दुल्ला बिन यजीद से रिवायत है कि एक दिन लोगों ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बातें की। उन्होंने फरमाया, एक दौर ऐसा था कि हम किसी बात का हुक्म नहीं करते थे और ना ही हम हुक्म करने के लायक थे। फिर अल्लाह ताला ने हमारी तकदीरों में लिखा था कि हम इस दर्जे को पहुँच गए कि जिसको तुम देख रहे हो, बस अब आज के दिन से जिस शख्स को तुम्हारे में से फैसला करने की ज़रूरत पेश आ जाए तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह की किताब के मुताबिक हुक्म दे। अगर वो फैसला किताबुल्लाह में ना मिले तो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक दे, और वो फैसला किताबुल्लाह और पैगंबरों के फैसलों में भी ना हो तो नेक लोगों के फैसलों के मुताबिक फैसले दे। नेक हजरात से इस जगह मुराद हजरात खुलफा राशिदीन और हजरात सहाबा कराम हैं। और अगर वो काम ऐसा हो जो कि खुदा बंदे कुदस की किताब में मिल सके, यानी अल्लाह की किताब में मिल सके, और ना ही उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम में मिले, और ना ही नेक हजरात के फैसलों में, तो तुम अपनी अक्ल फ़हम से काम लो। और ये ना हो कि मैं डरता हूँ और मैं इस वजह से खौफ महसूस करता हूँ कि हलाल भी खुला हो यानी ज़ाहिर हो और हराम भी खुला हुआ है, और दोनों यानी हलाल और हराम किताबुल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मालूम होते हैं। अलबत्ता इन दोनों के दरमियान बाज़ ऐसे काम हैं कि जिनमें शुबा है तो तुम उस काम को छोड़ दो जो काम तुमको शक व शुबे में मुब्तला करे। हज़रत इमाम निसाई ने फरमाया कि यह हदीस जय्यद है, यानी ये हदीस सही है। प्यारे दोस्तों, हदीस में 2 बातों का तज़किरा है। एक तो तकदीर का जिक्र है और मालूम होता है कि सहाबा का तकदीर पर मुकम्मल यकीन था, और दूसरी अहम बात फैसलों के हवाले से है कि जब भी फैसला किया जाए तो मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि कुरान और सुन्नत से करें। कुरान और सुन्नत में ना मिले तो नेक लोग यानी उलमा फ़ुक़हा इसका फ़ैसला करें, और आखिरी दर्जे में अपनी फ़हम से फ़ैसला करने को कहा गया है। अलबत्ता बात हो रही थी तकदीर की, तो सहाबा अपने ईमान लाने पर भी यही यकीन रखते थे कि ये तकदीर में लिखा था और हमें हिदायत मिली। पर दोस्तों, हिदायत मिलने के हवाले से पहले भी जिक्र हो चुका है कि जिसके नसीब में, जिसकी तकदीर में लिखी होती है उसे ही मिलती है, और इंसान की खुशबख्ती और बदबख्ती भी तकदीर में उसकी पैदाइश के वक्त लिखी जाती है। जैसा कि जामे तिरमिज़ी जिल्द सोम हदीस नंबर 3 में है, हज़रत सालिम अपने वालिद अब्दुल्ला से रिवायत करते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो अमल करते हैं क्या ये नया अमर है? या अर्ज़ किया कि नया शुरू हुआ है, या ये पहले से तकदीर में लिखा जा चुका है और इससे फरागत हासिल की जा चुकी है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले से लिखा हुआ है और इससे फरागत हो चुकी है। ए खताब के बेटे यानी ए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हर शख्स पर वो आसान कर दी गई है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। लिहाजा जो नेक बख्त लोग हैं वो नेक बख्ती के अमल करते हैं, और जो बदबख्त हैं वो उसी के लिए अमल करते हैं।
پھر دوستو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالایمان کی دعا کرتا رہے۔ خود ہی سوچ لیں کہ ایک انسان کی پوری زندگی اگر جنت والے اعمال میں گزرے اور آخر میں وہ جہنم کی آگ میں چلا جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنی حسرت کی بات ہے۔ یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کے لکھے کو ٹال سکتی ہے، اس لیے اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہماری خاتمہ بالایمان کی دعا کو قبول فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر ہی فرمائے گا۔ اور یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی بھی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے اور اپنی قدرت کاملہ سے بدل دے گا۔ جامع ترمذی جلد 2 حدیث نمبر 15 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اسے ہی ملی، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی تھی، اور جو چیز اسے نہیں ملنی وہ کسی صورت اسے نہیں مل سکتی۔ اسی طرح صحیح مسلم جلد سوم حدیث نمبر 2231 میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نطفہ رحم میں 40 رات تک رہتا ہے، پھر فرشتہ اس پر صورت بناتا ہے، پھر عرض کرتا ہے اے رب یہ مذکر ہے یا مؤنث، پس اللہ اسے مذکر یا مؤنث بنا دیتے ہیں، پھر عرض کرتا ہے اے رب اس کے اعضاء پورے اور برابر ہوں یا ادھورے اور ناہموار، پس اللہ اسے کامل الاعضاء یا ادھورے الاعضاء والا بناتے ہیں، پھر عرض کرتا ہے اے رب اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں، پھر اللہ اس سے شقی یا سعید بناتا ہے۔ پھر دوستو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیدائش کے وقت ہی یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، اور اس بات کا تذکرہ 1-2 احادیث میں نہیں ہوا بلکہ کئی احادیث میں اس بات کا تذکرہ مختلف الفاظ میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سعید لوگوں کی لسٹ میں شامل رکھے اور ہمارا انجام بھی سعید لوگوں کے ساتھ ہی ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ دوستو کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کر دیں، کسی ایک آمین کی قبولیت سے ہم سب کا کام بن سکتا ہے انشاءاللہ۔ پھر دوستو جامع ترمذی جلد 2 حدیث نمبر 207 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو فاقے میں مبتلا کیا گیا اور اس نے اپنی حالت لوگوں سے بیان کرنی شروع کر دی اور چاہا کہ لوگ اس کی حاجت پوری کر دیں، تو ایسے شخص کا فاقہ دور نہیں کیا جائے گا، لیکن اس نے اپنی آزمائش پر صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ جلد یا بطیر اسے رزق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جامع ترمذی جلد 2 حدیث نمبر 225 میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے، صبح کو وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ پھر دوستو چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر لکھ دی ہے، اسی لیے ہمارا دین ہمیں صبر کی اور اللہ پر توکل کی تلقین کرتا ہے، اور صبر کرنے والے کے بارے میں اور توکل کرنے والے کے بارے میں فرما دیا کہ ان کو اللہ پسند کرتا ہے اور ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اور یاد رہے کہ ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہتے ہیں اور اللہ کے لکھے ہوئے پر قناعت کرتے ہیں۔ جامع ترمذی جلد 2 حدیث نمبر 229 میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام لایا اور اسے کفایت کے بقدر رزق عطا کیا گیا جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے قناعت دی تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ پھر دوستو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ناشکری سے بچے، کیونکہ ناشکری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ آج ہمارا المیہ ہے کہ تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، جو کہ جاہلانہ حرکت ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے سے اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں البتہ انسان اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ یاد رہے کہ ہر انسان فقیر ہے اور فقیر کا کام ہے مانگنا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ سے مانگے اور اللہ پر توکل کرے۔ پیارے دوستو بیان کی گئی روایات اور تذکرے کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کے تمام اعمال و افعال اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں۔ انسان اپنے بعض اعمال میں مجبور ہے اور بعض میں مختار ہے۔ اس بات کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منکر تقدیر کے سوال کے جواب میں بڑے آسان انداز میں واضح فرمایا، اور اس واقعے کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کرنے والے شخص کو کوئی جواب دیے بغیر فرمایا، اپنا ایک پاؤں اوپر اٹھاؤ۔ اس نے اٹھا دیا، پھر فرمایا اس پاؤں کو اسی طرح اٹھائے رکھو اور دوسرا پاؤں بھی اٹھاؤ۔ تو اس نے کہا امیر المومنین یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا بس، انسان اتنا ہی مختار و با اختیار اور اتنا ہی مجبور و بے بس ہے۔ دوستو یاد رہے کہ تقدیر کا پہلے لکھ دیا جانا اعمال میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس لیے بندے وہی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بندے جیسا کرنے والے ہیں اللہ پہلے سے جانتا ہے اور اس کو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے
ہر شخص کے لیے وہی عمل آسان ہوگا جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، اس لیے حکم ہے کہ بندہ ہر حال میں عمل کرتا رہے۔ یاد رہے کہ تقدیر کے پہلے سے لکھا ہوا ہونے اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے بندوں کے جملہ اعمال کا علم ہونے کا انکار کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کے نتائج بھی نیک ہوں گے اور برائی کے ثمرات بھی ویسے ہی برے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے کہ انسان اپنے انہی اعمال کا حساب دینے کا پابند ہوگا جو وہ اپنی رضا اور رغبت سے کرتا ہے۔ مجبوری میں کیے جانے والے اعمال کے بارے میں اس سے باز پرس اور پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ تقدیر کی اقسام بندوں کے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر تقدیر مبرم ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کام کے انجام اور خاتمے کے متعلق ازل سے ہی واقف اور پوری طرح آگاہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بندوں کے اعتبار سے تقدیر کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، تقدیر مبرم حقیقی، یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ نمبر 2، تقدیر مبرم غیر حقیقی، یہ وہ تقدیر ہے جو عام حالات میں تو طے شدہ ہوتی ہے مگر خاص حالات میں اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ نمبر 3، تقدیر معلق، یہ وہ تقدیر ہے جو کسی عمل کے نتیجے میں تبدیل بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے اپنے علم کے مطابق موقع بہ موقع جس تقدیر میں رد و بدل کرتا رہتا ہے وہ یہی تقدیر معلق ہوتی ہے۔ بندوں میں کون سعید یعنی نیک بخت اور جنتی ہے اور کون شقی یعنی بدبخت اور جہنمی ہے لکھا جا چکا ہے، قلم لکھ چکا ہے، صحیفے خشک ہو چکے ہیں، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ دنیا میں قوموں کا عروج و زوال ان کی تقدیر کا حصہ ہے۔ ہر عروج و زوال اللہ کی جانب سے مقدر ہے جس میں اس کی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ یہ دنیا اللہ کی ملکیت ہے، یہاں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اللہ کی چاہت کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے فلاں کام کیوں کیا یا فلاں کام ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں نہیں کیا۔ وہ مختار کل ہے، جس کے لیے چاہے نفع مقدر کرے، جس کے لیے چاہے نقصان مقدر کرے، جس کے لیے چاہے صحت مقدر کرے اور جس کے لیے چاہے مرض مقدر کرے۔ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طبعی اور جبلی ضروریات اور ان کو پورا کرنے کی فطری رہنمائی عطا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اعمال سے راضی نہ ہونے کے باوجود اس کو پورا ہونے دیتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور امتحان اور آزمائش کا عمل پورا ہونا ہے۔ پھر دوستو، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس مخلوق کو جس تعداد میں پیدا کرنا چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ اپنی مشیت سے کس کو کیا بنائے گا یہ سب پہلے سے مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے جس کے لیے جو رزق طے کیا ہے اسے وہی ملتا ہے، لیکن چونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے اس لیے اس نے جد و جہد اور محنت وغیرہ کو کشادگی رزق اور کام چوری وغیرہ کو تنگی رزق کا سبب بنایا ہے۔ کسی کی بھی تقدیر میں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، سب کے ساتھ عدل کرتا ہے۔ ہم وہ جس کے ساتھ چاہے فضل کا معاملہ کرتے ہوئے اس کے استحقاق سے کہیں زیادہ بھی عطا کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ اور یاد رہے کہ ہدایت و گمراہی بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہی ہدایت دیتا ہے اور وہی گمراہ کرتا ہے، لیکن بندوں کی انابت و رجوع کو ہدایت اور سرکشی کو ضلالت و گمراہی کے لیے سبب بناتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، گناہوں کی بنیاد تقدیر کو بتلانا کفر ہے کہ یہ گناہ میرے مقدر میں تھا، لہٰذا اس کے کرنے میں کیا میری غلطی تھی۔ البتہ مصائب کی بنیاد تقدیر کو بتلانا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھ دیا تھا، اس لیے یہ مصیبت و آزمائش آئی۔ لا علمی و نادانی میں ہم اس سلسلے میں کوتاہی اور بعض اوقات گستاخی تک کر جاتے ہیں، اس لیے اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حوالے سے ہر قسم کی افراط و تفرید سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، فی امان اللہ۔